नमस्कार, मैं सुभाष, संपादक इंडिया पोस्ट। यूट्यूब चैनल इंडिया पोस्ट में आपका स्वागत है। राज्य के सरकारी कॉलेजों में रेगुलर लेक्चरर्स की कमी को पूरा करने के लिए कई साल पहले एक्सटेंशन लेक्चरर लगाए गए थे। जाहिर सी बात है कि जब ये लगाए गए होंगे तब यूजीसी ने जो नियम तय किए थे उनके आधार पर ही लगे होंगे। इस बारे में हमने अनुबंधित कॉलेज टीचर्स वेलफेयर एसोसिएशन हरियाणा के प्रधान ईश्वर से बात की। मेरा नाम मिस्टर ईश्वर सिंह है, एक्सटेंशन लेक्चर बावड़ गवर्नमेंट कॉलेज। सर, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि एक्सटेंशन लेक्चर जो वो पिछले 9 या 10 साल से हरियाणा के राजकीय महाविद्यालयों में कार्यरत है और जब इनका अपॉइंटमेंट हुआ था तो इनको 200 रुपये पर पीरियड दिए जाते थे। लेकिन एक्सटेंशन लेक्चर का जो नेचर ऑफ अपॉइंटमेंट है वो बहुत बेस्ट है, क्योंकि प्रिंसिपल लेवल के ऊपर एक हायर अथॉरिटी की वहाँ पे कमेटी कॉन्स्टिट्यूट हुई थी और उस कमेटी ने इंटरव्यू लिए थे। इवन न्यूज़पेपर के अंदर हमारी एडवर्टीजमेंट पब्लिश हुई थी और जो अदर एस्पिरेंट नेट पीएचडी होल्डर थे उन सब ने इसके अंदर कंपटीशन पार्टिसिपेट किया था। तो सिलेक्टेड कैंडिडेट थे वो यहाँ पे सिलेक्ट हुए थे। काफ़ी सालों तक हमारे 200-250 रुपये हरियाणा सरकार ने किए, लेकिन उसके बाद हमारे साथियों ने, पूरे हरियाणा के एक्सटेंशन लेक्चर ने शांतिपूर्वक धरने प्रदर्शन आमरण किए और सरकार ने इनकी मांग को मानते हुए सबसे पहले 25,000 रुपये पर मंथ 12 महीने के लिए किए। फिर उसके बाद समान काम समान वेतन के लिए हमारे साथियों ने आमरण किया, संघर्ष किया, न्यायपालिका का सहारा लिया और उसके बाद हरियाणा सरकार ने एक्सटेंशन लेक्चर की मांग को मानते उनको बेसिक पे स्केल 57,712 महीने के लिए पर मंथ कर। इसलिए हरियाणा सरकार से हमारी यही अपील है कि जो इतने सालों से जो कार्यरत है नेट पीएचडी हैं, जो एलिजिबल है यूजीसी के अनुसार, उनको हरियाणा सरकार जो है वो जितने भी एलिजिबल एक्सटेंशन लेक्चरर जो आज के दिन एग्जिस्ट वर्किंग में हैं उन सभी को हरियाणा सरकार जैसे गेस्ट टीचर की तरह रेगुलराइजेशन एक्ट ऑफ 2019 गेस्ट टीचर का बिल विधानसभा में पास किया है, उस तरह का एक बिल पास करे और उनको इस तरह की जॉब सिक्योरिटी दी जाए। ऐसा नहीं है कि हमारी जो मांग है वो कोई अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, हमारी मांग एक कॉन्स्टिट्यूशनल मांग है, क्योंकि हरियाणा सरकार ने और अदर स्टेट ने इससे पहले भी पॉलिसीज़ बनाई है रेगुलराइजेशन की। और अपने जो कर्मचारी हैं, जो कॉन्ट्रेक्चुअल अडॉक जो कर्मचारी हैं, आउटसोर्स पे कर्मचारी हैं, उनको हरियाणा सरकार अदर स्टेट जो उन्होंने परमानेंट किया है। हमें थोड़ी खुशी है कि जो माननीय मुख्यमंत्री सीएम हाउस है, हरियाणा सरकार है, उसने हमारी 3 डायरेक्टर जनरल ऑफ हायर एजुकेशन, डायरेक्टर जनरल ऑफ सेकेंडरी, डायरेक्टर एलिमेंट्री, उन तीनों की एक कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की है हमारे रोजगार सुरक्षा को लेके। उसी सिलसिले के अंदर आज अपने पूरे स्टेट लेवल के यहाँ पे रोहतक की दरा के ऊपर ये मीटिंग बुलाई है। लेकिन जिन कॉलेजों के अंदर एक्सटेंशन लेक्चरर हैं उन कॉलेजों के एक्टिव मेंबर्स कार्यकर्ता आज यहाँ पे रोहतक की दरा पे पहुंचे हैं। यहाँ से अब हम अपनी जॉब सिक्योरिटी का संघर्ष शुरू करेंगे और एक शुरुआत हुई है, हरियाणा सरकार ने कमेटी बना के शुरुआत की है। हम धन्यवाद करते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी का। लेकिन इस कमेटी के अंदर आज एक सर्वसहमति से फैसला लिया जाएगा कि जब तक हरियाणा सरकार हमें रेगुलर नहीं करेगी, जब तक हरियाणा सरकार हमें जॉब सिक्योरिटी नहीं देगी, 58 साल तक टीए डीए अन्य भत्ते हैं वो नहीं देगी, हमारा संघर्ष चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा। जी, मेरा नाम डॉक्टर राधा राठी है, मैं आईसी कॉलेज से हूँ। हम यहाँ एक्सटेंशन लेक्चरर आज इकट्ठे हुए हैं। हम लोगों ने बहुत सालों से 8-9 सालों से लगभग हम एक्सटेंशन के पद पर काम करते रहे हैं और हम पूरी ईमानदारी के साथ अपना काम आज तक पूरे करते रहे हैं। हर फील्ड में हमने ऊपर बढ़ चढ़ कर भाग लिया है। हमारा रिजल्ट जो है बहुत ही अच्छा रहा है, हमारा 100% रिजल्ट रहता है। जो आज तक हमारा हरियाणा सरकार ने किया है उसके लिए हम हरियाणा सरकार का धन्यवाद करते हैं। रेगुलराइजेशन की पॉलिसी बनाकर हमें रेगुलर किया जाए। मेरा नाम सुषमा है, गवर्नमेंट कॉलेज गुरावड़ा से हूँ मैं। 10 साल हो गए मुझे यहाँ पर एक्सटेंशन लेक्चरर के पद पे कार्य करते हुए, लेकिन आज तक हमें वो एक सुरक्षा नहीं मिल पाई है। तो हम हरियाणा सरकार से चाहते हैं कि जैसे स्कूल के गेस्ट लेक्चरर को 58 साल की जॉब सिक्योरिटी मिली है, तो हमें भी हरियाणा सरकार ऐसा कोई कॉन्स्टिट्यूशन या कोई ऐसा एक्ट या बिल लाके हमें रेगुलर करे और हम सरकार के बहुत बहुत आभारी रहेंगे। मेरा नाम पूजा ग्रोवर है, मैं राजकीय महाविद्यालय बावल में एक्सटेंशन लेक्चरर के पद पर कार्यरत हूँ। आज हम यहाँ पर एक मीटिंग कर रहे हैं और सभी एक्टिव एसोसिएशन मेंबर्स यहाँ पर हैं। हम सरकार से, हरियाणा सरकार से ये मांग करना चाहते हैं कि हमने सदा पिछले 10 सालों से आपका साथ दिया है, जितने भी रुपए पर 200 रुपये पर पीरियड, 250 रुपये पर पीरियड पर, और अब जाकर के हमें 57,700 रुपये दिए गए हैं। और हम सही दिल से सरकार से ये अपील करना चाहते हैं कि अब हमें जॉब सिक्योरिटी दी जाए, ताकि हम बिना किसी चिंता के अपना कार्य पूरी 58 साल तक कर सके। पहले तो जी सभी को नमस्कार
और आप सभी को एक मुख्य जानकारी जो आप लेने आए हैं उसके लिए हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं कि आप हमारा संदेश अच्छे से पहुंचाएं। हम मुख्यमंत्री जी का, शिक्षा मंत्री जी का व राजेश खुल्लर साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने हमें इक्वल पे दे करके ये सम्मान दिया है। अब इसके साथ हम थोड़ा सा और सरकार से एक डिमांड रख रहे हैं, जैसे कि गेस्ट का किया है, जॉब सिक्योरिटी दे दी 58 साल तक। ऐसे ही हिमाचल गवर्नमेंट में बार बार 3 साल या 5 साल की ऐसी पॉलिसी बना करके रेगुलर किया जाता है, वो भी अपना आराम से रोज़गार कर सकते हैं। ऐसे ही पंजाब गवर्नमेंट में बार बार 5-5 साल का ऐसी पॉलिसी बनाते हैं, उसके बाद उनको रेगुलर किया जाता है। तो हमारा भी आपसे यही डिमांड है कि जब सबको ही कर रही हैं, सराउंडिंग स्टेट भी कर रही हैं, तो हमें भी एक जॉब सिक्योरिटी दे दी जाए। लगभग 12 वर्ष से हरियाणा हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट में कार्य कर रहे हैं और हमारी माननीय मुख्यमंत्री खट्टर सरकार से ये विनम्र प्रार्थना है कि जिस तरह से हम पीरियड बेस पहले कम था, उसके बाद हरियाणा सरकार ने हमारा जो तनख्वाह है वो 25,000 किया, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों के मुताबिक हमारी जो तनख्वाह है उसको 57,700 किया। इसके लिए हम उनका तहे दिल से शुक्रिया करते हैं और हरियाणा सरकार ने हमें युद्ध स्तर पर सहयोग किया है। हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट में हम पढ़ा रहे हैं, तमाम योग्यताओं को हम पूरा करते हैं। तो बस एक ही गुजारिश है कि नौकरी की सुरक्षा को लेके हमें आश्वस्त किया जाए कि 58 बरस तक हमारी नौकरी एकदम से सुनिश्चित और पक्की की जाए। गुरनाम सिंह, गवर्नमेंट कॉलेज होटल। सबसे पहले मैं अपने प्रांत के जो हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री उन्हें धन्यवाद करना चाहूँगा कि हमारी जितनी पुरानी पेंडिंग कुछ डिमांडें थी, जिसमें इक्वल वर्क इक्वल पे शामिल था, उसको पूरा किया। मैं मुख्यमंत्री साहब को यूट्यूब के माध्यम से बताना चाहूँगा कि जब तक हमें जॉब सिक्योरिटी नहीं मिलती तब तक हमारे ऊपर एक तलवार लटकी रहती है। कभी डेपुटेशन से हमें हटा दिया जाता है, कभी ट्रांसफ़र से हमें हटा दिया जाता है। हम अपनी तरफ से बहुत अच्छा बच्चों को एजुकेशन देने की कोशिश करते हैं। तो मैं सीएम साहब से प्रार्थना करूंगा हाथ जोड़कर, इस कार्य को वो जितनी जल्दी हो उतनी जल्दी हमें जॉब सुरक्षा की जो हमें ऑर्डर है वो दे दिया जाए। YouTube चैनल इंडिया पोस्ट के लिए मैं सुभाष अपने सहयोगी जगदीप के साथ।